श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरणदास जय श्री गुरुदेव श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज की इस कड़ी में हम श्री हरिकृष्ण दास जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। अलवर जिले की मालखेड़ा तहसील के अंतर्गत एक गांव है पृथ्वीपुरा। पृथ्वीपुरा गांव के एक बड़े जमींदार के घर में ही जन्मे थे हरिकृष्ण दास जी। अलवर क्षेत्र में गुरु छोना जी महाराज का अच्छा प्रभाव था। हिमाचल में उनका मुख्य स्थान है, ये हमने पीछे सुना। उनके उपदेशों की चर्चा प्राय इस क्षेत्र में होती रहती थी और उन्हीं के उपदेशों से प्रभावित होकर के श्री हरिकृष्ण दास जी आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज के शिष्य हुए। महाप्रभु से दीक्षा ले ली और गुरुदेव की आज्ञा लेकर के अब भक्ति साधना में लगना चाहा, परंतु गुरुदेव ने कहा अभी तुम्हारे योग के संस्कार हैं, इसलिए तुम्हें कुछ दिन योग साधना करनी चाहिए। तो वे योग साधना में जुट गए। उन्हें हर समय योग साधना में लगे देख करके उनके घर वालों को चिंता होने लगी, तो घर वाले उनके विवाह के लिए प्रयत्न करने लगे। यह देख करके हरिकृष्ण दास जी घर से निकल पड़े। विरक्त वेश धारण कर निकट के पहाड़ पर पराशर ऋषि की भजन स्थली पर योग साधना करने लग गए। योग में उनको चरम सिद्धि प्राप्त हो गई। ध्यान में बैठते ही उन्हें लोक लोकांतरों के अलौकिक दर्शन होने लगे, पर इससे उनकी अंतरात्मा की तृप्ति नहीं हुई। तो वे अब वृंदावन चले गए। वहाँ यमुना जी के तट पर जाकर ये संकल्प किया कि मैं योग की क्रियाओं का, सिद्धियों का कभी प्रयोग नहीं करूँगा। उसके पश्चात ब्रज की लीला स्थलियों में कभी कहीं रह करके भजन ध्यान जप करने लगे और अंत में बहुत दिनों तक प्रेम सरोवर पर भजन किया। प्रेम सरोवर जब हम बरसाना से संकेत की ओर नंदगाम की ओर जाते हैं तो प्रेम सरोवर का सुंदर दर्शन होता है। वहाँ रहने लगे। अयाचक वृत्ति से रहते और नित्य प्रेम सरोवर से बरसाने जाकर के श्री जी के दर्शन करते। श्री जी तो परम कृपामयी करुणामयी है ही। हरिकृष्ण दास जी पर भी श्री जी ने कृपा करी। श्री जी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी को आदेश दिया कि जो हरिकृष्ण दास बाबा रोज आते हैं उनको नित्य उनका प्रसाद दे दिया करें। तब से उनके प्रसाद की व्यवस्था मंदिर से हो गई। भोजन के लिए उन्हें आकाश वृत्ति पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता न रही। एक दिन राधा रानी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि तुम मेरी सखी हो। उसी दिन जब वे बरसाने गए तो पुजारी ने उन्हें श्री जी का प्रसादी वस्त्र दिया। उस दिन से वे उस वस्त्र को सिर पर धारण करके श्री जी के सामने नृत्य करने लगे। अब प्रिया जी ने जब उन्हें सखी घोषित कर दिया तो वे अपने पदों में भी हरि कृष्ण सखी की छाप देने लगे। लेकिन राधा रानी ने जब सखी रूप में उन्हें अपना ही लिया तो उनके साक्षात दर्शन की उत्कट लालसा हरिकृष्ण दास जी के हृदय में जाग उठी। एक क्षण भी उनके बिना रहना असंभव हो गया। विरह व्याकुल होकर के किशोरी जी से नित्य प्रार्थना करते दर्शन के लिए, किशोरी मोहि दर्शन दीजिए हो। किशोरी जी अब तो आप प्रत्यक्ष दर्शन दो। विरह विकल भई बावरी डोलूं सुधि आ लीजिए हो। आप आकर के सुध लो। विरह व्याकुल होकर के पगली होकर के डोल रही हूँ। दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, भूख प्यास निद्रा सब गायब है। तन नित छीजे हो, शरीर भी छीज रहा है। चित्त नहीं चैन नैन भई व्याकुल कैसे जीजे हो। अब जीना हो भी तो कैसे हो, चित्त में चैन नहीं है। नेत्र बड़े व्याकुल हैं दर्शन के लिए। डगर निहारूं नाम उच्चारूं अर्ज सुनीजे हो। आपका नाम उच्चारण कर रही हूँ, आपको पुकार रही हूँ। हरि कृष्ण सखी चरण दासी कीजिए हो। अब तो कृपा करो इस दासी पर। आखिर राधा रानी ने हरि कृष्ण सखी की अर्ज सुन ली और उन्हें दर्शन दिए। ऐसी कृपा करी कि उनकी सूरत खुल गई। नरदेह में रहते हुए भी सिद्ध सखी रूप से राधा रानी के अखंड अगोचर नित्य धाम में उनकी अवस्थिति हो गई। काल कर्म और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके रंगीले जुगल की रंगीली लीलाओं के दर्शन और उनकी प्रेम सेवा में तल्लीन रहते हुए नित्य नए आनंद का उपभोग करते हुए अब गाने लगे। अब जम क्या करेगा रे ध्यान में सूरत रंगीली लागी। अब तो यमादि का तो कोई जोर ही नहीं चलने वाला है। सिमटी रहूं अपने ही माही, जग सु भया निवेरा,
काल कर्म की बाधा छूटी भागे भरम बखेरा। अब ये भरम का, काल कर्म का सब पचड़ा पीछे रह गया है। सदा अखंड जो धाम अगोचर पर से तहाँ न माया। हमारा जो अमरलोक धाम है वो महाराज पर से तहाँ न माया, जहाँ माया का स्पर्श नहीं है, बड़ा दिव्य है। बार पार जाकी हद नाई, जहाँ जाए घर छाया। हमने वहाँ पर घर बसा लिया है, वहाँ पर हमको छाया मिल गई रहने को श्री जी की कृपा से, जिसकी कोई हद को नाप नहीं सका है। अचल सिंहासन जुगल विराजे। उस घर में, हमारे महल में श्री युगल सरकार नित्य विराजमान हैं। नित आनंद अधिकाई बलिहारी गुरुदेव तुम्हारी ऐसी ठोर बताई। गुरु महाराज ने कृपा करके हमको ऐसी जगह बताई है कि तुम्हारा नित्य घर तो वो है, उसके लिए प्रयास करो, साधन करो। और महाराज उन्हीं की कृपा से हमको बहुत कम साधना में ही श्री जी ने कृपा करके वहाँ बुला लिया है। जोगी ज्ञानी पचपच हारे तहाँ न पहुँचे कोई। हरि कृष्ण सखी चरण दास संग तहाँ नित सुरत समोई। ये तो गुरु महाराज ने कृपा करी और उनकी गुरु की कृपा के साथ ही ऐसा संभव है कि हमको ऐसा स्थान मिला है। साधक की यह स्थिति जब होती है तो शरीर तो एक दिन सांप की केंचुली की तरह अपने आप यहाँ छूट ही जाता है। रास पूर्णिमा के दिन श्री जी के सामने नृत्य करते करते, और रास का यह गीत जो आचार्य महाप्रभु की वाणी का पद है, गाते गाते उनका शरीर छूट गया। महाप्रभु की वाणी का रास का ये पद गा रहे थे नृत्य करते हुए। रास में नृत्य करत बनवारी, मुदित मनोहर रंग बढ़ावत संग वृषभानु दुलारी। संग में वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी है, बहुत सुंदर रंग बरस रहा है। मोर मुकुट छवि शीस विराजत नाक बुलाक सुधारी। जो अंग प्रत्यंगों में श्री चिन्ह आभूषण के रूप में धारण कर रखे हैं, सुंदर वर्णन किया है। कर मुरली कटि काछ निकाछे अलके घूंगरवारी। स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। मोर मुकुट है सिर के ऊपर, नाक में सुंदर बुलाक है, कर मुरली है, कटी काछनी, कमर में काछनी सुंदर धारण किए हुए घुंघराली अलकावली है। राधा जो के शीश चंद्रिका नीलांबर जर तारी। और प्रिया जी का स्वरूप बताए हैं कि उनके सिर पर चंद्रिका है, नीलांबर है। गावे सखी श्याम श्यामा संग नखशिक रूप उजारी। नखशिक पर्यंत उनके सुंदर छवि का, स्वरूप का क्या वर्णन करें, इतना अद्भुत है। ताधिन बजत पखावज ताल बीन गति न्यारी। सुंदर बाजे बज रहे हैं। ठनक ठनक ठन नूपुर की ध्वनि, झनन झनन झनकारी। थेई 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 नचत दो मिली, विहसी विहसी मुस्कारी। सुंदर बाजे भी बज रहे हैं और उन वाद्यों के साथ साथ में उसी लय ताल में जो है नृत्य करते हुए मंद मंद मुस्का रहे हैं। चरणदास सुखदेव दया सो पायो दर्श मुरारी। महाराज महाप्रभु ने भी, श्री सुखदेव जी महाराज ने जब उनको दर्शन कराया है तो वे भी कहते हैं कि हमें भी इस सुंदर सुख का, आनंद का प्रत्यक्ष दर्शन गुरु महाराज की कृपा से हुआ है। और उन्हीं आचार्यों की अनुभव वाणी का उच्चारण करते करते श्री हरिकृष्ण दास जी भी आज पंचभौतिक शरीर को त्यागे हैं, यह पद वाणी गाते हुए, तो उनको भी गुरु महाराज की कृपा से इस परम सुख का आज अनुभव हुआ है। बरसाने में गहवर वन में श्री हरिकृष्ण सखी जी की समाधि आज भी वर्तमान है और इनकी गद्दी स्थान पृथ्वीपुरा अलवर में है। यहाँ के महंत श्री गरीबदास जी एक प्रसिद्ध संत हुए हैं। श्री आचार्य महाप्रभु के प्रमुख 108 शिष्यों में से 3 क्रमशः श्री स्वामी रामरूप जी महाराज, श्री जुक्तानंद जी महाराज, श्री सहजोबाई जी महाराज, ये 3 तो दिल्ली स्थित आचार्य गद्दियों के प्रधान शिष्य हुए और शेष शिष्यों में 52 द्वारों की स्थापना करने वाले जो 52 द्वाराचार्य हैं, जिनको बड़े थांबे के महंत, और शेष 53 जो है 53 शिष्यों ने अपने स्थान बना करके जिनको छोटे थांबे के महंत या छोटी गद्दियों के महंत माना जाता है, उन्होंने खूब प्रचार किया। श्री हरिकृष्ण सखी जी छोटी गद्दी के महंतों में प्रमुख 108 शिष्यों में तो आ ही जाते हैं, उनका स्थान है। और उन्होंने भी
ब्रज में रह करके खूब रास विलास अनुभव करते हुए इस परम रस का अनुभव किया और इसके दर्शन करते करते श्री जी के नित्य धाम में विराजमान हो गए। जय जय श्री सुखदेव।